हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस सब्जी को खाने से दिमाग तेज होता है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी करेला और ऑप्शन डी गोभी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। एमपी में प्रमोशन में आरक्षण पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा नए नियम लागू नहीं कर सकते, पुराने और नए नियम में फर्क नहीं बता सकी सरकार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। सोमवार को पदोन्नति के नए नियमों को लेकर सुनवाई हुई और कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पुराने नियम 2002 और नए नियम 2025 में क्या फर्क है। सरकार इसका कोई साफ जवाब नहीं दे पाई। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा कि ऐसी स्थिति में नए नियमों को लागू नहीं किया जा सकता। अब अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी, तब तक सरकार नियमों का अंतर समझकर अदालत को बताए। तुर्की की कंपनी की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में हुई खारिज, भारत में एयरपोर्ट पर सर्विस नहीं दे सकेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रोक लगी थी। खबर है कि तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सर्विस कंपनी सेलेबी एविएशन की याचिका को 7 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका में कंपनी ने अपनी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाले से सेलेबी की मंजूरी रद्द की थी। राजा के परिवार ने शिलोंग दिल्ली में हायर किए 3 वकील, कोर्ट में सोनम राज के नार्को टेस्ट की मांग करेंगे। भाई बोला मर्डर की वजह जानना है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर अब शिलोंग हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। इसके लिए राजा के परिवार ने 3 वकील हायर किए हैं। हाईकोर्ट में अपील खारिज होती है तो परिजन सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। दरअसल राजा का परिवार आज भी उसकी हत्या की वजह तलाश रहा है। परिजनों का मानना है कि नार्को टेस्ट के जरिए ही आरोपी हत्या की वजह बताएंगे। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि मैं आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर इसी हफ्ते शिलोंग जाऊंगा। खड़गे बोले नीतीश नायडू की टांगों पर चल रहे हैं मोदी। रायपुर में कहा हर जगह मिलकर गरीबों को लूटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता मर मिटने को तैयार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किसान जवान और संविधान जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी 2 टांगों से चल रहे हैं। मोदी की एक टांग आंध्र प्रदेश की टीडीपी है और दूसरी बिहार के नीतीश कुमार हैं और इनमें से कोई भी हिली तो मोदी गिर जाएंगे। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार भय और झूठ फैलाकर देश पर राज कर रही है। ये लोग हर जगह मिलकर गरीबों को लूटने और डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, मर मिटने को तैयार है। लालू यादव बोले 2 गुजराती बिहारियों से वोटिंग राइट्स छीन रहे। तेजस्वी ने कहा 9 जुलाई को बिहार बंद में इलेक्शन कमीशन सरकार के होश ठिकाने लाएंगे, राहुल भी रहेंगे। खबर है कि बिहार चुनाव से पहले हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासत गर्म है। विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया है। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया को वोटबंदी करार दिया और इसे लेकर उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तेजस्वी ने कहा कि 6 जुलाई को इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए गए थे, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पटना का इलेक्शन कमीशन कोई काम का नहीं है, पोस्ट ऑफिस जैसा है, निर्णय लेने लायक नहीं है। मराठी भाषा विवाद पर मंत्री शेलार बोले हिंदुओं को पीटना पहलगाम हमले जैसा, कुछ नेता इसका आनंद ले रहे हैं। अठावले की मांग, एमएनएस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हो। बता दें कि मुंबई में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले मराठी बोलने को लेकर विवाद बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ हिंसा के बीच महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने पहलगाम आतंकवादी हमले और मुंबई में हिंदुओं की पिटाई को एक समान बताया। शेलार ने उद्धव राज ठाकरे का नाम न लेते हुए कहा कि राज्य देख रहा है कि कैसे कुछ नेता अन्य हिंदुओं की पिटाई का आनंद ले रहे हैं। उनकी ये टिप्पणी उसी घटना के बाद आई है जिसमें एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में मिठाई की दुकान के मालिक की मराठी न बोलने पर पिटाई कर दी थी। आतंकवादी तहव्वुर राणा 26/11 हमले के वक्त मुंबई में ही था। एनआईए की पूछताछ में कबूला वह पाकिस्तानी आर्मी एजेंट हेडली के साथ ट्रेनिंग सेशन किए। 26/11 आतंकवादी हमले के वक्त आतंकवादी तहव्वुर राणा मुंबई में था। ये बात उसने एनआईए की पूछताछ में कबूल की है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राणा ने माना है कि वह पाकिस्तानी सेना का एजेंट है। उसने बताया कि उसने डेविड कोलमैन हेडली के साथ पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के कई ट्रेनिंग सेशन किए थे। राणा ने यह भी कहा कि लश्कर असल में एक जासूसी नेटवर्क की तरह काम करता है।
पूछताछ में शामिल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच अब राणा को गिरफ्तार करके रिमांड पर लेने की तैयारी में है। अभी राणा एनआईए की न्यायिक हिरासत में है, जिसे दिल्ली की अदालत ने 9 जुलाई तक बढ़ा दिया है। 5000 स्कूलों के मर्जर के खिलाफ दायर याचिका हुई खारिज। हाईकोर्ट ने योगी सरकार के फैसले को सही ठहराया, कहा यह बच्चों के हित में है। लखनऊ हाईकोर्ट ने यूपी के 5000 स्कूलों के मर्जर के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया, कहा कि यह फैसला बच्चों के हित में है। ऐसे मामलों में नीतिगत फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि वह असंवैधानिक या फिर दुर्भावनापूर्ण न हो। बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून 2025 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें यूपी के हजारों स्कूलों को बच्चों की संख्या के आधार पर नजदीकी उच्च प्राथमिक या फिर कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने का निर्देश दिया था। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर बनाएंगे, कहा बीजेपी में 3 गुट, पहला खुद मुख्तार, नितिन गडकरी अच्छे मंत्री। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो कांवड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाएंगे। उससे न तो दुकानदारों को कोई असुविधा होगी और न ही सड़क पर चलने वाले लोगों को। उन्होंने कहा कि बीजेपी में 3 गुट हो गए हैं, पहला खुद मुख्तार है, दूसरा दिल्ली वाले का उम्मीदवार है, तीसरा संघी साथी का कैंडिडेट है। बीजेपी सरकार में धड़ल्ले से बड़े बड़े ट्रस्ट, पार्क और तालाबों पर कब्जा किया जा रहा है। सामूहिक विवाह में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए पहल। अयोध्या में शादी से पहले वर वधू का बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। एक जोड़े पर खर्च होंगे 1 लाख रुपए। बता दें कि अयोध्या में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पारदर्शिता लाने के लिए नई व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। अब शादी से पहले वर वधू की बायोमेट्रिक जांच अनिवार्य होगी। इससे योजना का लाभ केवल पात्र व्यक्ति को ही मिल सकेगा। यह व्यवस्था सरकार द्वारा तब लागू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है जब प्रदेश के कई जिलों से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हेराफेरी का मामला सामने आया था, जिसके बाद से विभाग सख्त हो गया है। 661 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा स्टेट हाईवे 95, सहरसा खगड़िया की दूरी होगी कम। कोसी और बागमती नदी पर पुल निर्माण शुरू। सहरसा और खगड़िया जिलों के बीच की दूरी कम करने के लिए मानसी हरदी चौधारा स्टेट हाईवे 95 का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस परियोजना में बागमती और मृत कोसी नदी पर पुलों का निर्माण किया जा रहा है। खगड़िया जिले के मानसी से सुपौल जिले के हरदी चौधारा तक बन रहे इस हाईवे से कोसी, दियारा और फरकिया के निवासियों को आजादी के 75 वर्षों बाद बेहतर यातायात की सुविधा मिलेगी। फ्रेशर्स को नौकरी दी तो यूनिट कर्मचारी दोनों को इंसेंटिव मिलेगा। नए कर्मचारियों को मिलेगी 1 महीने की सैलरी। पीएफ डिपार्टमेंट ने शुरू की योजना। युवाओं को रोजगार देने के लिए पीएफ डिपार्टमेंट ने रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन यानी ईएलआई योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत इस योजना से जहां नवीन रोजगार सृजित करने का पर नियोक्ता एवं कर्मचारी को वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी ईएलआई स्कीम शुरू करने का मकसद नौकरी देने वाली कंपनियों और पहली बार नौकरी शुरू करने वालों को पैसों की मदद देकर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। इसके साथ ही इस योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। करप्शन केस में फंसे अफसरों पर शिकंजा कसने की तैयारी। आईएएस की पेंशन रोकी। निलंबित आरएएस पिंकी मीणा समेत कई अफसरों पर चलेगा केस। खबर है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए गए अफसरों पर अब सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। करीब 8 करोड़ रुपए की राशन घोटाला की आरोपी रिटायर्ड आईएएस निर्मला मीणा की सरकार पेंशन रोकेगी। इसके लिए कार्मिक विभाग को सिफारिश की गई है। बता दें कि सरकार के इस निर्णय के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे 1 दर्जन रिटायर्ड आईएएस अफसरों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना ने युद्धाभ्यास में दिखाई ताकत। ड्रोन, एआई और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का किया इस्तेमाल। सटीक निशाने से उड़ाए टारगेट्स। राजस्थान से लगते हुए भारत पाकिस्तान सीमा पर भारतीय सेना अपना दमखम दिखाकर तकनीक के साथ अभ्यास कर रही है। जैसलमेर से लगते हुए पाकिस्तानी सीमा के अथाह रेगिस्तान में चल रहे भारतीय सेना के अभ्यास में जवान एडवांस्ड बैटल ड्रिल्स, सटीक निशाने और बेमिसाइल गतिशीलता के साथ कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अभ्यास में सेना ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि यहां सीमाओं पर हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और दुश्मन की हर साजिश को पल भर में नाकाम किया जा रहा है। रेगिस्तान के कठिन मौसम और बढ़े हुए तापमान के बावजूद जवानों का ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर केंद्रित है।
अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से अब तक 80 लोगों की जानें गई, 41 लोग लापता, कई इलाकों में फिर से बाढ़ की चेतावनी, ट्रंप टेक्सास जा सकते हैं। अमेरिका के टेक्सास राज्य में शुक्रवार को ग्वाडालूप नदी में अचानक से बाढ़ आ गई थी, जिसमें 3 दिन में 80 लोगों की जानें चली गई, जबकि 41 लोग लापता हैं। नदी के पास लड़कियों का एक समर कैंप था जो कि बाढ़ की चपेट में आ गया। हालांकि कैंप में मौजूद 750 लड़कियों को बचा लिया गया। टेक्सास के कई इलाकों में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी करते हुए ग्वाडालूप नदी के किनारे रहने वाले लोगों से ऊंची जगह जाने की अपील की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7,468 एएनएम को दिया नियुक्ति पत्र। कहा, स्वास्थ्य केंद्रों में एएनएम की कमी महसूस की जा रही थी, अब बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और बेहतर होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद भवन में आयोजित कार्यक्रम में 7,468 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से 5 एएनएम मुन्ना कुमारी, नीलू कुमारी, अमृता कुमारी, प्रिया सिन्हा और रीमा कुमारी को नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर उन्होंने सभी नई एएनएम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मतदाता सूची में मोबाइल से भी बिहार में जोड़ सकते हैं नाम, डुमरांव एसडीएम ने बताया तरीका। बोले, वोटर हेल्पलाइन ऐप से कर सकते हैं सत्यापन। बता दें कि बक्सर के डुमरांव के एसडीएम राकेश कुमार ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या फिर सुधार की प्रक्रिया अब डिजिटल हो गई है। मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से घर बैठे ही अपनी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर सकते हैं। ये प्रक्रिया मात्र कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। एसडीएम ने पुनरीक्षण की आवश्यकताओं के कारणों को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण नए मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। इसके साथ ही मृतक मतदाताओं के नाम और कभी कभी अवैध नागरिकों के नाम भी सूची में शामिल हो जाते हैं। मुजफ्फरपुर में ग्रामीण बैंक से 10 लाख रुपए की लूट, गन पॉइंट पर बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाया, कैश का लोकेशन नहीं बताने पर थप्पड़ भी मारे। मुजफ्फरपुर में यहां सोमवार को ग्रामीण बैंक से 10 लाख रुपए की लूट हुई है। यहां हथियार से लैस 3 अपराधी दोपहर 2:30 बजे वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। बैंक में घुसते ही अपराधियों ने बैंक कर्मियों को बंधक बना लिया। बैंक कर्मचारियों से कैश के बारे में पूछा। कैश की जानकारी नहीं देने पर बदमाशों ने बैंक स्टाफ को थप्पड़ भी मारे। उसके बाद अपराधी लॉकर से 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घटना गायघाट थाना क्षेत्र के बेरुआ की है। मैनपाट में लाकड़ा की चटनी चखेंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। सीएम समेत 65 नेताओं की स्पेशल क्लास, सुबह योग, शाम को छत्तीसगढ़ी संगीत। कांग्रेस बोली, करप्शन दबाने की ट्रेनिंग। बता दें कि छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल हुए हैं। इस दौरान नेताओं की लाकड़ा की देसी चटनी परोसी जाएगी और सरगुजियाई मिलेट्स भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही समापन सत्र में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे। प्रशिक्षण शिविर में 3 दिनों तक पूरी सरकार यानी कि मुख्यमंत्री, 10 मंत्री, 44 विधायक और 10 बीजेपी के सांसद भी मौजूद हैं। सभी को बीजेपी के दिग्गज नेता प्रशिक्षण देंगे। बिना गार्ड के दौड़ती रही दिल्ली शामली पैसेंजर ट्रेन, नशे में धुत गार्ड को किया सस्पेंड, 500 यात्रियों की जान जोखिम में रही। खबर है कि दिल्ली से शामली जा रही पैसेंजर ट्रेन संख्या 64-021 में एक बड़ा लापरवाही का मामला सामने आया है। ट्रेन का गार्ड सुभाष चंद्र नशे की हालत में बेसुध पड़ा मिला। गार्ड के नशे में धुत होने के चलते ट्रेन करीब 15 किलोमीटर तक बिना किसी निगरानी के दौड़ती रही। अलावलपुर इदरीशपुर हाल्ट के पास ट्रेन सुनसान जंगल में अचानक रुक गई। ट्रेन आगे न बढ़ पाने पर यात्री नीचे उतर आए। जब गार्ड के केबिन तक पहुंचे तो सुभाष चंद्र फर्श पर शराब की बोतल के साथ पड़े मिले। उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी और वे यात्रियों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। इस पूरी घटना का वीडियो यात्रियों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो रेलवे की लापरवाही को उजागर करता है। ट्रेन में लगभग 500 से ज्यादा यात्री यात्रा कर रहे थे। आज का सुविचार, मेरी कमियों को, मेरी खामियों को मुझसे कहें, किसी और से नहीं, क्योंकि अगर कमी मेरे अंदर है तो बदलना मुझे है, न कि उन्हें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।